हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। ये वीडियो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि AKTU का है। ये है 6 सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड थ्योरी पेपर, और ये 2021 टू 2022 का है। 2021 से 2020 का पेपर है। सो हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट सेशन है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन ब्रीफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, गिव सम एग्जांपल। इसमें आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में बताना है और उनके दो एग्जांपल या फिर एक एग्जांपल देना है। ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मीनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। देन थर्ड वन इज़ write the mechanism of action of chlorophenicol. Then fourth one is define a prodrug with example. Then fifth one is analyze urinary tract anti-infective agents. And sixth one is write the mode of action and uses of zidovudine, जो कि antiviral drug है. Then seventh one is write mode of action and synthesis of isoniazid, ये anti-tuberculosis का ड्रग है. देन एट्थ वन इज़ डिफाइन एंथेल्मिक एजेंट, राइट द सिंथेसिस ऑफ मेवेंडाजोल. एंड फिर नाइन्थ वाला है डिफाइन QSAR. देन इसमें QSAR में क्या होता है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग कम टाइम में बहुत से ड्रग्स की मोइटीज़ बना सकते हैं. और फिर जे लास्ट वाला डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री. ये भी फर्दर इसी का पार्ट है QSAR का. फिर हम लोग आ जाते हैं सेशन बी पे, जो कि है क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट ऑल 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. डिस्कस इन डिटेल, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिस्कस इन डिटेल अबाउट सिफेलोस्पोरिन विद सुटेबल एग्जांपल. ये एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम रिंग में आता है. सो उसके बारे में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन देना है. फिर आता है बी क्वेश्चन, जो कि एक्सप्लेन SAR ऑफ टेट्रासाइक्लिन, डिस्कस इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस. फिर आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ 4 अमीनो क्विनोलॉन एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन. तो ये एंटी मलेरियल ड्रग होता है, उसके कैटेगरी में आता है, तो उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना है आपको. फिर हम लोग आते हैं अपने लास्ट सेशन पे, जो है सेशन सी. थर्ड क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. देखिए दरअसल बात ये है कि कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें से जो है आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जो कि 7-7 नंबर के होंगे. लेकिन कई बार बहुत कम पूछा जाता है कि 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, जो कि 5-5 नंबर के होंगे. सो ज़्यादातर तो आजकल यही आ रहा है कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जो कि 7-7 मार्क्स के होते हैं. सो पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट रिलेशन टू ड्रग डिज़ाइन. इसमें ड्रग डिज़ाइनिंग के बारे में आपको पूरा बताना है. एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एमिनोग्लाइकोसाइड विद एग्जांपल्स. फिर थर्ड वन इज़ डिस्कस केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन एंड SAR ऑफ सल्फोनामाइड विद सुटेबल एग्जाम्पल. ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है. फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ मिकोनाजोल. तो आपको एंटी फंगल का पूरा डेफिनेशन देना है, उसका क्लासिफिकेशन देना है, फिर सिंथेसिस उसकी कोई अगर हो उसकी तो फिर वो भी दे सकते हो आप, और उसका मोड ऑफ एक्शन, उसका कोई एक ड्रग उठाइए उसके बारे में दे जाइए. और यहाँ पे जबकि मिकोनाजोल लिखा हो तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, पूरा लिखना ही है आपको. फिर है ई क्वेश्चन, जो कि है डिफाइन द कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सॉलिड फेज सिंथेसिस. फिर एफ क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल विद सुटेबल एग्जांपल. इसका तो एग्जांपल वही होगा आइसोनियाजिड, क्योंकि वो भी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में ही आता है. फिर लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड यूज़ ऑफ एसाइक्लोवीर एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेप्सोन.
और फिर इसी के साथ में हमारी वीडियो ये पूरी ओवर हो गई है। लेकिन सबसे लास्ट में जो है वो चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ऑब्ज़र्व कीजिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन जिन भी 3 चैप्टर से या फिर जिन भी 3 यूनिट से आता है, आप उन 3 यूनिट को एकदम बहुत अच्छे से डीपली एकदम पढ़ लें, फिर आपको कोई भी अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। एवरेज मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आप गेन कर सकेंगे अगर आप ये जिस भी 3 यूनिट से 2 प्रीवियस ईयर का और प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें से चेक कीजिए कि दो से या फिर 3 यूनिट से कौन सी 3 यूनिट से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन 3 यूनिट को पूरा कवर कर लीजिए बहुत अच्छे से, और फिर आपके देखिए कैसे अच्छे मार्क्स आते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ और लोगों की हेल्प कीजिए और उन तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।